अगर आप यूके यूएसए कनाडा जाने का सोच रहे हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, तो यूके यूएसए से क्यों ना मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन दूं, जहां पर आपको सैलरी अच्छी मिले, लिविंग कॉस्ट आपके अखराजात इनसे कम हो और आपको पीआर भी जल्दी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक नई कंट्री डिस्कस करने जा रहा हूं जहां का वर्क वीजा आपको आसानी से मिल सकता है और इस कंट्री को यूरोप का दिल भी कहा जाता है। यूरोप की ये छोटी सी कंट्री बहुत ज्यादा खूबसूरत है और दुनिया भर से यहाँ लोग विजिट करने आते हैं। और इस कंट्री का नाम और इसको आपने हॉलीवुड और इंडियन फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये खूबसूरत कंट्री बेल्जियम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेल्जियम कैसी कंट्री है, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जो आपको मिल सकती है, सैलरी कितनी आपको मिल सकती है और वर्क परमिट आप कैसे फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेल्जियम कैसी कंट्री है। बेल्जियम एक खूबसूरत कंट्री है। टूरिस्ट यहां पर दुनिया भर से आते हैं। इकोनॉमी दूसरे शेंजन कंट्री को भी बीट करती है और बेल्जियम शेंजन और यूरोप दोनों जोन में आता है। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। यहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है और काफी जो है ना एक दूसरे के साथ फ्रेंडली भी है। यहां पर जो जुबानें बोली जाती हैं वो 3 तरह की बोली जाती हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रेंच और डच है। और तकरीबन जो आबादी है ना वो 80% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते और समझते भी हैं। इसलिए अगर आपको यहां पर जॉब मिलती है तो लैंग्वेज बैरियर का आपको यहां पर इशू नहीं होने वाला। और अगर यहां की करेंसी की मैं बात करूं तो दूसरे यूरोपियन कंट्री की तरह यहां पर भी सेम यूरो चलता है। और इसकी नेबरिंग कंट्री में जो कंट्रीज आती हैं उनमें लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड आते हैं। बेल्जियम में अगर आप 5 साल स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 5 साल बाद जो है वो पीआर मिल जाती है। कंट्री छोटी जरूर है लेकिन आपकी 100 से भी ज्यादा यहां पर जॉब्स अवेलेबल है। सैलरी भी काफी रीजनेबल है। इस कंट्री में अगर आप जाते हैं खुद को आसानी से सेटल भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी को यूके, यूएसए, कनाडा से कंपेयर करते हैं तो बहुत हद तक इनसे बेहतर है। यहाँ का लिविंग स्टाइल भी इनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो आपको एवरेज सैलरी मिलती है ना वो 48,000 यूरो से लेकर तकरीबन 62,000 यूरो सालाना के हिसाब से मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं बेल्जियम का वर्क वीजा आपको कैसे मिल सकता है फ्री में, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीजा की एग्जाम, यहाँ पर जो वीजे की एग्जाम है वो 4 तरह की है। सबसे पहला जो आता है ना वो टाइप ए है, दूसरा टाइप बी है, तीसरा टाइप सी और चौथा जिसकी हम बात करेंगे टाइप डी वीजा। बाकी वीजा की एग्जाम को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारा कंसर्न है वो टाइप डी वीजे के साथ है। हमें वर्क परमिट चाहिए। तो एक चीज समझ लें, आप ज़हन में बिठा लें, किसी भी कंट्री के वर्क वीजा के लिए सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना वो जॉब ऑफर लेटर होती है। आप जॉब ऑफर लेटर कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको जो है ना रोजाना ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ईमेल करना होगी, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लेटफॉर्म जहां पर आपने अप्लाई करना है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मगर इससे भी जरूरी चीज एक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका सीवी और कवर लेटर। इसमें जान होगी, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आप बेल्जियम में ट्रेवल भी कर पाएंगे। अब इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो तकरीबन 8 से 12 वीक जो है ना लग जाते हैं। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तब जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना वहां पर अप्लाई करता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी या फिर एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है ना तो कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड ये आपसे करता है, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है। ये छोटे से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके जो बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर होता है या आपका जो स्पॉन्सर आपको कर रहा होता है वो बेल्जियम की इमिग्रेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे गया कि फलां कंट्री से फलां काम के लिए ये बंदा मुझे रिक्वायर्ड है, इसका वर्क परमिट इशू किया। फिर जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस होती है वो सबसे पहले अपने लोकल्स को देखती है कि कहीं लोकल्स को जरूरत तो नहीं है जॉब के लिए। फिर वो बाशकार निकालती है। अगर वहां से कोई नहीं आता तो फिर वो अपने ईयू कंट्रीज को देखती है। अगर कहीं से उनको बंदा नहीं मिलता तो वो फिर जो है ना नॉन ईयू नेशनल को हायर करती हैं, आपका वर्क परमिट इशू करती हैं। अब इन सारी चीजों तक पहुंचने के लिए आपको पहला स्टेप खुद लेना होगा, अपना सीवी और कवर लेटर बनवाना होगा। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक्चुअली में कौन से ऑक्यूपेशन की डिमांड है। तो सबसे पहले जो सेक्टर आता है ना उनमें कंस्ट्रक्शन आ जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, सुपरमार्केट में बहुत सारी जॉब्स पड़ी होती हैं। वेयर हाउस की जॉब्स होती हैं, डिलीवरी, ड्राइवर, हेल्पर, ये सारे ऑक्यूपेशन में आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं और अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो आपको मैंने टाइम बताया ना 8 से तकरीबन 12 वीक का, वो आपको जब जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो तब जो है ना वो आपका एम्प्लॉयर सारा कुछ करता है और ये उनकी इमिग्रेशन का टाइम है। आप जब आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए अपनी काउंसिल में जब अप्लाई करते हो तो वहां पर जो है ना 21 से 30 दिन का टाइम लगता है और आपको जो है ना
टाइप डी वीजा या वर्क परमिट के लिए आपको इशू कर दिया जाता है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा जी, पहला जो प्लेटफॉर्म है ना वो यूरोस के नाम से है। ये वन ऑफ द बेस्ट यूरोप का जो ना प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर कंट्री की जॉब्स इन्होंने निकाली होती हैं और ये यूरोप का जो ना ऑफिशियल जॉब पोर्टल है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। मैं बेल्जियम के लिए कर रहा हूँ तो मैंने बेल्जियम को सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, आपको काम कौन सा चाहिए, फुल टाइम चाहिए या फिर पार्ट टाइम चाहिए या फ्लेक्सिबल चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे सामने 2,45,320 वैकेंसी बेल्जियम के लिए इन्होंने शो कर दी है, जिसमें देखें इनको ब्लॉक मशीन ऑपरेटर चाहिए, इसके अलावा इनको वेयरहाउस मैनेजर चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए, इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे करते जाइए इनको इंजीनियर चाहिए। यानी हर कैटेगरी जो है ना इनके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर इजीली जो है ना फिल्टर लगाकर भी कर सकते हैं। शो ऑल फिल्टर पे क्लिक करें, आप किस जॉब सेक्टर से हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको अपना सीवी और कवर लेटर भिजवा दें। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि सुपरमार्केट में यहाँ पर बहुत सारी जो ना जॉब्स पड़ी होती हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपके सामने जितनी भी है ना इनकी जॉब शो हो जाएंगी। देखिए सेल एंड रिटेल की यहाँ पर 9,334 वैकेंसी पड़ी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर वन बाय वन सिलेक्ट करते जाएं, आपको पता चलेगा। ये शॉप असिस्टेंट के लिए इनको जो बंदा चाहिए, आप यहाँ पर सिंपली जॉब पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू शो हो जाएगा कि ये आपको क्या क्या देंगे, इनको क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पर ना लैंग्वेज का खास ख्याल रखना है। ये चलें अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने आ गई, यहाँ पर इनको लैंग्वेज जो रिक्वायर्ड है ना फ्रेंच चाहिए। आपने उन जॉब्स पर फोकस करना है, उन जॉब पर फिल्टर लगाना है जो आपके इंग्लिश हो। आपको कम से कम ना B2 लेवल की जो ना इंग्लिश आनी चाहिए। आपको मैं यहीं से तरीका बता देता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर देखें इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल भी दी हुई है। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ये जॉब वैकेंसी आईडी भी लिखी है, या आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने के बाद ये आपको जो ना रिस्पॉन्स जरूर करेंगे अगर आपकी सीवी में जान होगी तो। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्रसेल्स जॉब्स के नाम से है और ये जिन जॉब सेक्टर में हायरिंग करते हैं उनमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है, एडमिनिस्ट्रेटर की है, असिस्टेंट है, बिजनेस, HR, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह में ये हायरिंग करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपको जो जितनी इनके पास जॉब पड़ी हुई है, जिस सेक्टर में जॉब पड़ी हुई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी राइट जॉब पर क्लिक करें, इनको अपना सीवी और इनको कवर लेटर भिजवाएं और साथ में एक नोट लाजमी लिखा करें कि मैं फलां कैटेगरी से हूं, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो कवर लेटर नहीं भी देखते, जो आपने लिखा होता है नोट में या डिस्क्रिप्शन अपनी दी होती है वो सम टाइम वहां से ही आपको पिक कर लेते हैं। तीसरा जो जॉब पोर्टल है ना वो लिंक्डइन है। यहाँ पर आपने अपना लॉगिन जरूर बनाना है। ये आपके लिए ना जॉब मैचिंग का भी काम करता है। यहाँ देखें 1,20,000 इनके पास जॉब्स पड़ी हुई हैं और डिफरेंट कैटेगरी से हैं और इनमें इंग्लिश जॉब्स भी हैं, दूसरी जॉब्स भी पड़ी हुई हैं लैंग्वेज जिनको रिक्वायर्ड होती है। आप वन बाय वन इनको चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर भी आपने से अपना सीवी और कवर लेटर इनको भिजवाना है। बहुत आसान है, लेकिन आपने ये काम करना है, अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी जरूर बनानी है। इससे आपको फायदा ये होता है कि जब आप अपनी सीवी यहाँ पर अपलोड करते हैं ना तो जब आपकी सीवी के हिसाब से आपको कोई ये जॉब देते हैं तो जॉब मैचिंग का काम करते हैं कि आपको फौरन ईमेल करते हैं जी फलां जॉब आपकी कैटेगरी के साथ मैच कर रही है, लिहाजा यहाँ पर अप्लाई करो। तो बेहतर है आप अपना लॉगिन बनाएं अगर फायदा लेना है तो आपने। चौथी जो जॉब पोर्टल है ना वो जॉब एड के नाम से है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, 375 जॉब्स इनके पास पड़ी होती है। ये भी डिफरेंट कैटेगरी में हायरिंग करते हैं। आपने यहाँ पर भी वन बाय वन आना है, अपनी जॉब को सर्च करना है। जॉब को सर्च करने के बाद यहाँ पर अपने सीवी और कवर लेटर इनको भिजवा देना है। फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म आपने देख लिया। अब आपको करना क्या, आपको रोजाना 2 घंटे यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा। एक्शन जो है ना वो जरूर लिया करें। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।